बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की वसंत पाठ्य पुस्तक से छठा पाठ रक्त और हमारा जीवन हमारा शरीर पढ़ेंगे। आपको ये पता ही होगा कि हमारे रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बिंबाणु होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और जो प्लेटलेट्स हैं वो रक्त का थक्का आदि बनाने के काम में आती हैं। तो इस तरह से रक्त हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और कभी कभी हमारे शरीर में रक्त की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसमें इन रक्त कणिकाओं में कुछ कमी हो जाती है और एनीमिया के शिकार हो जाते हैं लोग। तो इसके लिए हमें स्वस्थ खान पान रखना चाहिए। खान पान स्वस्थ हो, ताज़ा और सुरक्षित भोजन करें, दूषित भोजन नहीं करें, है ना। इस तरह हमें बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी पर आधारित ये आज का हमारा पाठ है, रक्त और हमारा शरीर। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन में किसी काम में मन नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी यही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशे में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल में पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौली से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने फिर कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल रंग के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बच्चों, जब रक्त देखते हो तो आपको पूरा एक पानी लाल रंग के पानी सा दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये प्लाज्मा है जिसका ये कोई रंग नहीं होता है। इसके अंदर ये बालूशाही के आकार की तरह की ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये दिखाया गया है, लेकिन हमें आंखों से ये ऐसे नजर नहीं आती। हमें केवल पूरा जो है लिक्विड ही नजर आता है। रक्त में इतनी मात्रा में होती है कि पूरा रक्त इन्हीं से भरा होता है, लिक्विड दिखता है, अलग अलग नहीं दिखती है हमें। और प्लाज्मा इनसे अलग नहीं नजर आता है, पूरे रक्त में यही दिखाई देती है, इसलिए पूरा रक्त लाल दिखाई देता है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा
से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में भी ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, आप समझे ना कि एनीमिया से बचने के लिए हमें संपूर्ण आहार लेना जरूरी है ना। हमें हर तरह प्रोटीन, विटामिन, सभी तरह का आहार लेना जरूरी है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण, बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? ये देखिए बच्चों, जो खुला हुआ खाना होता है, मक्खियां भिन बना रही है, इस तरह का खाना लेने से बचें, बाहर का खाना ना खाएं। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफेद कण क्या है? वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भी भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है और जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। किंतु बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग हैं? 4 मुख्य वर्ग हैं रक्त के। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त दिया जाता है। ये रक्त हैं जैसे ए समूह, बी समूह, एक होता है ए और बी, और एक होता है ओ। ये 4 समूह हैं, ओ, ए, बी और ए बी। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं।
ना क्या बनाएंगे, ब्लड बैंक, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु उन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति ही, स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। परंतु यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना लीटर खून होता है हमारे शरीर में? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त की किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, आप समझे कि पौष्टिक आहार और साफ सफाई कितनी जरूरी है एनीमिया से और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए। और आपने रक्त की संरचना के बारे में भी अच्छे से समझ लिया होगा कि ये किस तरह का से बना होता है और इसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इसके रक्त के मुख्य भाग क्या क्या है और उनके कार्य क्या क्या हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।